व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अदउ रब्बी वला उशरिकु बिही अहदा। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे कलाम कुरान मजीद और कुरान मजीद की सूरह जिन और आयत नंबर 20 यानी 20 में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? कुल इन्नमा अदउ रब्बी, कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दो कि मैं तो मुश्किल में मुसीबत में मदद के लिए सिर्फ अपने रब को पुकारता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। देखो भाइयों, ये अल्लाह ताला का कलाम, प्यारे नबी की ज़ुबान, कि मैं सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारता हूँ और उसके साथ किसी और नबी वली को पुकार कर उसके साथ शिरक नहीं करता। साबित हुआ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल में मुसीबत में सिर्फ अपने रब को पुकारते थे। या अली मदद नहीं कहते थे, या गौस मदद नहीं कहते थे, या अबू बकर मदद नहीं कहते थे, या उमर मदद नहीं कहते थे। सिर्फ और सिर्फ कहते थे या अल्लाह या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। क्यों नहीं पुकारते थे? क्योंकि गैबी इमदाद करने वाला सिर्फ एक अल्लाह वहदहू ला शरीक ही है, जिसको हमने रब माना, हमारे नबी ने रब माना। अब उसको छोड़कर किसी और को पुकारना ये जहालत नहीं तो और क्या है। ईसाई मुशरिक क्यों हैं? अल्लाह को छोड़कर ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं, यसु मसीह के नाम की सदाएं देते हैं, यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं। और अगर आज मुसलमान कलमा पढ़ने वाला अपने नबी को छोड़ के, अपने नबी का तरीका छोड़ के ईसाइयों की तरह नबी वली को पुकारेगा, मुझे बताओ यहूदियों और ईसाइयों में और इन मुसलमानों में क्या फ़र्क रह जाएगा? मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं। मुसलमान अपने नबी के नक्शे कदम पर चलने वाला होता है और हर मुश्किल हर मुसीबत में अपने अल्लाह को पुकारता है। अल्लाह से ज़्यादा कोई करीब नहीं, अल्लाह से ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं, और अल्लाह से ज़्यादा कोई मेहरबान नहीं, और अल्लाह के सिवा और कोई गैबी इमदाद गैबी मदद करने वाला नहीं। सुबहान अल्लाह। लिहाजा मुसलमानों, गैरुल्लाह को पुकारने से बच जाओ। नबी वली अली ने कभी नहीं कहा कि मुझे पुकारो। वो तो खुद अल्लाह ताला के मोहताज और बेबस बंदे थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला को पुकारा और हमें भी यही तालीम देकर गए। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी खालस मुश्किल में मुसीबत में अल्लाह ताला को पुकारने की, अल्लाह ताला से मदद मांगने की तौफीक दे। क्योंकि मेरे भाइयों, जो इस दुनिया से चले गए वो किसी की मदद करने पर कादर नहीं। हाँ, आप ज़िंदा लोगों से मदद मांग सकते हैं, तावन ले सकते हैं। वो कुरान में फरमाया वतआवनु अलल बिर्रि व तक़वा। है लोगों, ज़िंदा लोगों, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो। आप किसी से पानी मांगे वो आपको पानी देगा ज़िंदा से। ज़िंदा से आप कर्ज़ मांगे वो आपको कर्ज़ अगर उसके पास हुआ तो दे देगा। परेशानी में आप उससे कहते हैं मुझे हस्पताल ले जाओ, वो आपकी मदद करेगा हस्पताल ले जाने में। लेकिन मेरे भाइयों, अगर यही काम आप किसी नबी वली से कहेंगे वो इस काम पर कादर नहीं है। लिहाजा जो इस दुनिया से चले गए हैं उनसे मदद नहीं मांगनी, अल्लाह ताला को फरियाद करनी है, अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। वही मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें तौहीद की समझ दे और शिरक से बचने की से बचाए। क्योंकि गैरुल्लाह को पुकारना, जो कब्रों में दफन हो गए, मेरे भाइयों ये शिरक है। इससे आदमी मुशरक हो जाता है, क्योंकि उसने अपने हकीकी खालिक व मालिक, अपने हकीकी माबूद सच्चे माबूद अल्लाह वहदहू ला शरीक को छोड़ के बेजान हस्तियों को पुकारा जो अपनी मदद नहीं कर सकते। वो तेरी मेरी मदद क्या करेंगे? लिहाजा नबियों वलियों की तरह अल्लाह ताला को पुकारो। अल्लाह ताला ही हमारा हाजत रवा,
ہمارا مشکل کشا، ہماری بگڑی بنانے والا، ہماری مدد کرنے والا، ہمیں صحت تندرستی دینے والا اور تمام پریشانی دور کرنے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، آمین۔